आज के युग में अंग्रेजी स्कूलों का चलन बहुत है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है। लेकिन यदि हम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को कसौटी पर परखें तो कुछ विद्यालय तो बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं भी एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ जहाँ पूरी तरीके से अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल मैडम और तमाम टीचर समर्पित हैं। तो कहीं कहीं कभी कोई अभिभावक या माता पिता मिलते हैं तो जब उनसे पूछा गया कि आपने इंग्लिश माध्यम में क्यों एडमिशन कराया, तो बड़ा विचित्र सा उत्तर देते हैं। कहते हैं हिंदी माध्यम से हम तो पढ़े, लेकिन हिंदी माध्यम में यदि हम एडमिशन कराएंगे तो क्या कहेंगे समाज के लोग, क्या कहेंगे परिवार के लोग, क्या कहेंगे अड़ोसी पड़ोसी कि पैसा नहीं है इसके पास, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता। और वास्तव में मैं इसका पक्षधर हूँ कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहिए। चलिए, आज मैं अंग्रेजी माध्यम को एक तरीका बताता हूँ कैसे पढ़ा जाए। कक्षा 12th में यानी कक्षा 12 में एक पोएम है, कविता, माई मदर एट 66। यहाँ जो पोइटेस है, कवित्री, उसका नाम है कमला दास। वो अपने जीवन की एक घटना का वर्णन कर रही है। वो कह रही है कि मैं अपनी माँ के साथ कार चलाते हुए कोचीन के लिए चली। शुक्रवार का दिन था, सुबह का समय था। मेरी माँ मेरी बगल में बैठी हुई थी और उसकी शारीरिक दशा बहुत खराब थी। ये तो हिंदी हुई। अब बच्चों क्या समझना चाहिए? इन दिस पोएम द पोएटेस कमला दास is describing an event. It was the morning time, Friday, and she was driving the car and her mother was sitting beside her. Actually, the physical condition of poet's mother was not good. So she was worried. अब आगे की पंक्तियों में जो कवित्री है वर्णन करती है कि मेरी माँ का चेहरा काला पड़ चुका था, शरीर एकदम मृतक सा लग रहा था। उनकी अवस्था ऐसी थी, आधी सो रही थी आधी जाग रही थी, जिसे हमारी गमारू भाषा में कहते हैं ओंगना। तो जब इस तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें समझ में आएगा इंग्लिश कितनी आसान भाषा है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, व्हेन कमला दास was driving the car, she noticed the bad physical condition of her mother. Actually, her mother was dozing and the pale face and half sleeping, half awaking, and the blackish on her face. So she was very worried about. रिमांड काफ़ी चिंतित थी, लाइक ए क्रॉप्स यानी डेड बॉडी की तरीके से, मृतक शरीर। कवित्री बहुत परेशान थी क्योंकि उसके परिवार में केवल माँ और उसके अलावा कोई नहीं था। द पोएटेस वाज वेरी मच वरीड बिकॉज शी एंड हर मदर वाज एलोन इन द फैमिली। बचपन का उसका एक डर था। देयर वाज ए फियर ऑफ द चाइल्डहुड। What would happen if my mother would no more? क्या होगा मेरी माँ नहीं रहेगी। एयरपोर्ट पहुँचे, वो अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी थी, फिर से उनने एक बार चेहरा देखा जब सिक्योरिटी चेकिंग हो गया। When both reached at the airport, the mother and the poet was standing at a distance. Again she noticed her mother's face and the childhood fear again arose. What would happen when her mother would no more? लेकिन जानते हैं, वो अपनी माँ को व्यथित नहीं करना चाहती थी। कौन? कवित्री।
इसलिए वो अपनी माँ से बोली, माँ फिर मिलते हैं। एक्चुअली द पोइटेस वाज नॉट डिस्टर्ब हर मदर, सो सी सेड सी यू मसून, और विदाई दी। वो कहती है मेरी माँ का चेहरा एकदम लेट विंटर मून जैसे सर्दियों की एक रात होती है तो चंद्रमा की रोशनी से पीली पड़ जाती है, वैसे ही मेरे मदर का चेहरा था। इट लुक्स दैट शी बिकेम द पेशेंट ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। लेकिन मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सर्वविदित है कि अगर बच्चे दुखी तो माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी। इसलिए उसने अपनी मम्मा हमसे विदाई ली, और जानते हैं क्या हुआ आखिर में? सी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, हंसी। क्वेश्चन बनता है क्यों हंसी? बड़ा आसान उत्तर है, क्योंकि वह अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी कि मेरी बच्ची रो रही है। तो इसे इंग्लिश में बड़े प्यारे ढंग से समझा सकते हैं, बच्चों का एक क्रेज बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि बुकिस तक ही रहें, इसे हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं, एक नाटकीय ढंग भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट हो। तो इस माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो विद्यार्थी हों या अध्यापक हों, एक रोचक प्रस्तुति कक्षा में दें। क्योंकि बहुत से टीचर्स ये कहते हुए सुने हुए, मेरा भी अपना अनुभव है कि अब वो बात नहीं रहेगी कि पनिश करो, क्लास से निकालो, उनके ऊपर कमेंट करो। दे वुड रिजेक्ट यू। इट डजंट मैटर दैट यू आर ए गुड टीचर और स्किलफुल और वॉट एवर इट इज। So the teaching has become a very professional and very practical. तो केवल ये काम अध्यापकों का नहीं है, ये काम गार्जियन और पेरेंट्स का भी है। वो बच्चों को कभी लेके बैठें, कभी उनसे पूछें क्या विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय भी संपर्क करें, अध्यापकों के बारे में प्रशंसा करें या उन्हें कंडेम करें और अवगत कराएं स्थिति से। हम देखते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग होती है तब भी उतने अभिभावक नहीं आते। कहीं कहीं तो मैंने ये भी सुना अभिभावकों का, हमने भैया स्कूल में करा दिया, पढ़े ना पढ़े इनकी किस्मत है। तो ये तो आप देश के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, यदि आप अकाउंटेबल नहीं हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो ना केवल विद्यालय पूरी कर सकता है, बल्कि अभिभावकों को भी चाहिए, अध्यापकों को भी चाहिए। एंड यू मस्ट लाइक ए मेंटर, लाइक ए प्रीचर, एक उपदेशक माहौल बना के बच्चों को पढ़ाएं। फिर देखें हमारे बच्चे हमें कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। इतना आसान नहीं है। दिस इज नीड टू बिकम ए एक्टर। एन एक्टर मीन्स उस तरीके की भूमिका दें कि आपको अप्रिशिएट किया जाए। ज़्यादा क्रूअल होना, ज़्यादा पनिशमेंट देना, कमेंट करना, उनकी मजाक बनाना, ये भी निंदनीय है। तो जब बदलते हुए परिवेश के साथ, बदलते हुए माहौल के साथ यदि हम अध्यापक, माता पिता, स्कूल मैनेजमेंट सभी को बदलने की ज़रूरत है। यदि आप मेरी सहमत हैं, मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।